दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी तथा कांग्रेस पूरी तरह से भरसक कोशिश कर रही है कि वे ही चुनाव जीते। कांग्रेस यदि जीतती है तो पुनः सरकार में आ सकती है और बीजेपी यदि जीतती है तो सरकार में स्थापित रह सकती है। लेकिन दोनों पार्टियों ने जमखम लगा दिया है कि दोनों ही सरकार में आना चाहती हैं। लेकिन आगे क्या होगा यह तो जनता के मन की बात है। मतदान के दिन पता चलेगा, रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि कौन सी पार्टी आएगी। लेकिन दोनों पार्टियों ने प्रदेश की जनता के लिए संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी कर दिया है। देखते हैं क्या है घोषणा पत्र, चाहे वह बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का हो। तो चलिए देखते हैं खबरें पूरी विस्तार से। संकल्प पत्र वर्सेस वचन पत्र। वचन पत्र का मतलब होता है कि आप सरकार में रहें तो आपको पूरे वचनों का पालन करना होगा। लेकिन राजनीति में यह संभव नहीं है। वचन तो बहुत सारे दिए जाते हैं लेकिन वचन पूरा नहीं हो पाता। जैसे कांग्रेस ने वचन किया था कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन उसमें फिर कई फॉर्म भरे गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन इस बार उन्होंने पुनः किसान कर्ज माफी का वादा किया है। बीजेपी और कांग्रेस ने जारी किया है घोषणा पत्र। जानते हैं किसके वायदों में कितना दम है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र और कांग्रेस ने इसे वचन पत्र नाम दिया है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने उसे वचन पत्र नाम दिया है। कांग्रेस का वचन पत्र है 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी प्रदेशवासियों को। दूसरा वचन पत्र है किसानों का कर्जा माफ होगा, अर्थात 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ पुनः किया जाएगा उन किसानों का जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। वहीं तीसरा वचन पत्र है कांग्रेस का कर्मचारी, आदिवासी, उद्योग, व्यापार, रोजगार, युवाओं, महिलाओं, सामाजिक न्याय और सुरक्षा में किसानों के मुद्दे पर बड़े ऐलान करेगी कांग्रेस, और वे ऐलान चुनाव जीतने के बाद होंगे। वहीं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने का भी जिक्र किया है कांग्रेस ने। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान भी किया है कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में। फिर महिला स्व सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात भी कही है अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने। वहीं किसान बिल लागू नहीं करने का वचन भी दिया है अपने वचन पत्र में। कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा है कि इन तीनों अध्यादेश को, इन तीनों कृषि बिलों को वह लागू नहीं करेगी। वहीं अगला वचन पत्र है किसान की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने का ऐलान। मतलब जो भी समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार उसकी राशि तय करती है, उसी रेट पर किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा, उससे कम कीमत पर नहीं खरीदा जाएगा। तो अच्छी बात है। ये लगभग 7-8 वचन पत्र हैं कांग्रेस के। अब देखते हैं कि सरकार यदि आती है तो ये वचन पत्र पूरे होते हैं या नहीं। अब हम देखेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि मुफ्त में प्रदेशवासियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वहीं स्थानीय मुद्दों के लिए संकल्प पत्र में अलग से एक कॉलम होगा, अर्थात यदि गांव लेवल या ब्लॉक लेवल की बात है तो उसके लिए, उसको हल करने के लिए एक अलग से कॉलम होगा। वहीं किसानों के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र, मतलब किसानों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाएगी उस पर सरकार पूरी तरह से कार्य करेगी। वहीं 0% ब्याज पर फसल बीमा योजना फिर से शुरू करने का ऐलान किया है बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लगभग 45,17,000 हितग्राहियों के खातों में 1988 करोड़ रुपए की पेंशन राशि जमा कराई गई है। ऐसा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है। वहीं गरीबों के लिए संबल योजना यह चालू कर दी है। वहीं पीएम मोदी ने दोबारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में अब आएंगे 10,000 रुपए, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा सम्मान निधि में 6,000 रुपए मिलते हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4,000 रुपए उसमें सालाना ऐड करने की बात कही है। इस प्रकार से अब 10,000 प्रदेश के किसानों को मिलेंगे। इससे प्रदेश के 77 लाख किसानों को फायदा होगा। वहीं राशन कार्ड वाले 37 लाख गरीब परिवारों को खाद्यान्न पर्ची के जरिए नियमित राशन दिया जाएगा। यह भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 310 किलोमीटर लंबे चंबल के बीहड़ में चंबल प्रोग्रेस वे का निर्माण भी किया जाएगा। यह घोषणा पत्र में शामिल है बीजेपी के। वहीं किसानों और ग्वालियर चंबल संभाग पर फोकस भी किया जाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में यह भी है कि किसानों और ग्वालियर चंबल संभाग पर फोकस किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने किसानों और ग्वालियर चंबल संभाग को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं शुरू की है वह चल रही हैं और उनका जिक्र संकल्प पत्र में किया गया है। इसमें बताया गया है कि फसल बीमा योजना के साल 2018-2019 के 31 लाख किसानों के 6,675 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
मध्य प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज पर ऋण की योजना पुनः शुरू की गई है। वहीं इसके अलावा संकल्प पत्र में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई नई किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश सरकार ने 4,000 रुपये सालाना ऐड किया है। इस प्रकार से सम्मान निधि में अब 10,000 रुपये किसानों को मिलेंगे और इससे प्रदेश के 77 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों को रिझाने के लिए संकल्प पत्र में बताया गया है कि चंबल के बीहड़ में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 310 किलोमीटर लंबे अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग को बल मिलेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। वीडियो के माध्यम से मैं फिर अपील करता हूं कि अपने विवेक से ही मतदान करें ताकि आपको बाद में न पछताना पड़े। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankabar.in, तो जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, चाहे वो व्हाट्सअप हो या फिर फेसबुक। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।